हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं डायलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, इन सब से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था सब 100% सीख लिया है। बस न्यूमेरिकल बाकी है, तो घबराइए जन, हम धीरे धीरे सब कराते रहेंगे। ठीक ना। आज हम लोग सीखेंगे डायलेक्ट्रिक मटेरियल जब रखेंगे, खैर इससे पहले तो हम लोग सीख चुके हैं। जब प्लेट पढ़ा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सीखेंगे। ठीक ना। शुरुआत करेंगे वहीं से जो पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ अलग लेवल तक ले जाएंगे। ठीक ना। तो आइए आज देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे वीडियो में ही पहले कि अगर कोई एक प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देख ही रहा होगा पैरेलल है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इसको कितना देंगे, माइनस क्यू ना। हाँ, क्योंकि जितना इसको प्लस चार्ज दिया जाता है दूसरे वाले को माइनस दिया जाता है। ऐसा देने को आप अलग अलग दे सकते हो, वो भी बताए हैं, और एक न्यूमेरिकल भी कराए हैं। जाकर देखो, पीछे आ जाता है, पहले घुस जाता है इसी में डायरेक्ट। पहले जाओ पीछे वाला देखो, इसके बाद इसमें देखना, बीच में नहीं घुसना चाहिए, दिक्कत होता है, परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो पहले पीछे वाला देखो, इसके बाद यहाँ पे आओ, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो इसको हम प्लस क्यू चार्ज दिए, इसको हम माइनस क्यू चार्ज दिए, और हम क्या किए, ये मान लो एम है और ये एन है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं एम और एन। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने डी मान लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने एक मटेरियल इसमें रख दिया, डायलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसका अक्सर कांस्टेंट हम के लेते हैं या एप्सिलॉन नॉट आर लेते हैं, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें फुलफिल कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, इसको दूसरे कलर से रंगीन बनाते हैं, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। ठीक है, और जो रंगीन मिजाज के हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे हम क्या किए, एक डाल दिए डायलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, इसमें फुलफिल कर दिए डायलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसे कुछ डाल दिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका कांस्टेंट है के। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है वो किधर होगा बताओ, रखना बता किधर होगा, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ये। तो ये होगा किधर होता है, इधर तो प्लस है इधर माइनस है, तब किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो E1 हो जाएगा, या ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो गया, इधर होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका हम लोग कैपेसिटेंस, अगर के नहीं रहता तो कैपेसिटेंस क्या होता, बताओ। तो तुम तो बता दोगे क्या होता है, अरे बताओ यार क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, Q बाई VM माइनस VN, यही होता है। तुम तो कुछ और सोच रहा था, तुम डायरेक्ट वहीं पहुंच गया होगा रिजल्ट पे। हाँ, तुम लोग वहीं पहुंचता है डायरेक्ट, प्रोसेस वाइज पहुंचो। ठीक है, वो भी ठीक है, डायरेक्ट आंसर वो बताओगे तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, Q बाई इतना, तो Q तो हमारा मालूम है, प्लस क्यू चार्ज लेते हैं इसमें। ठीक है, और चार्ज की जगह पे पोटेंशियल निकालना हम जानते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, V क्या होता है, E डॉट R। ठीक है, तो ये VM माइनस VN है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, VM माइनस VN। एक्चुअली पोटेंशियल लिखते हैं, लेकिन होता क्या है वो, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला से निकालना जानते हैं। पिछला वाला प्लेट कैपेसिटर जो बताए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें देखो कैपेसिटेंस, इससे कैपेसिटेंस निकाले थे। ठीक है, और उसमें बताए भी थे कि जब पैरेलल प्लेट के बीच में जब कोई कैपेसिटेंस रखा जाता है तो जो कैपेसिटेंस होता है, इसका मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, और पहले वाला बिना मटेरियल रखे कैपेसिटेंस निकालेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस मान लो C है, और इसका डायलेक्ट्रिक मटेरियल K है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम से बढ़ जाएगा, ये बताए थे। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस रखे हुए तो आपका सब कटकुट के आ जाता है, आपका A एप्सिलॉन नॉट K, या आपको हम K के जगह पे ER रखे थे, देख लेना वहाँ पे, तो दोनों रख सकते हो। K दिया है तो K, ये रखा था, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस, एक कैपेसिटेंस निकालते थे। ठीक है, इसका आता था, और अगर ये नहीं रहता था तो क्या आता था,
C बराबर एप्सिलॉन नॉट, अरे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी आता था ये। तो ये इसका कितना टाइम है, ये जो है C1 है ये किसके कितना टाइम है, क्या टाइम है, ठीक है। तो ये वही बताया। तो ये तो सीख चुके हैं, ये तो पहले हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है। हम सिखाना क्या चाहते हैं, हम इसके बाद सिखाना क्या चाहते हैं कि मान लो ये लिख लिया, ये लिख लो नंबर 1 करके, और लिख लो कि कैपेसिटेंस, हेडिंग में डालो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, या मटेरियल कहो या मटेरियल्स कहो, ठीक है। और इसमें नंबर 1 करके ये लिखो। अब नंबर 2 पे आ जाओ, मिटा दें, नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 पे बताता हूँ घबराओ। नंबर 2 पे मान लो कि दे दिया आपको कि पैरेलल प्लेट ही देगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट से ही हम सीख रहे हैं तो उसी से सीखेंगे। मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, ठीक है, इधर N हुआ और इधर M हुआ, ठीक। इसको हम लोग फिर प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिए, ठीक है, ठीक। अब क्या किए कि इसमें हम बीच से जो किए, हम यहाँ से मटेरियल को बांट दिए बीचों बीच इसके, मान लो, या कहीं से भी बीचों बीच का, बीच में कहीं से मान लो, ठीक है, मटेरियल को बांट दिया। इधर कोई दूसरा मटेरियल और इधर कोई दूसरा मटेरियल, और इसका जो कांस्टेंट है K1 मान लिया, इसका K2 मान लिया। इसमें मान लो क्या है, कोई दूसरा मटेरियल है, और इसमें कोई दूसरा मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है D1 मान लियो, और इसका मान लियो D2 मान लियो, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा। तो इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अभी E1 होगा, E1 इधर ही होगा, इसमें भी इधर ही होगा E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर तो कोई इशू है नहीं। इशू है तो पिछले वाला जाकर देखो ना, इशू है तो, ठीक है, वीडियो तो पड़ा हुआ है सब यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब इसका बोलेगा कैपेसिटेंस निकालो, तब क्या इसे निकालोगे, तो देखो ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट जान लो, पहले रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ कि जो इसका C आएगा तुम्हारा आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। याद कर लो कैसे आता है, सिखा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। इसको याद कर लो, इसको लिखो, इसको जल्दी लिख लो, ठीक है। ये जो आया इसका रिजल्ट ये आएगा। अब आता कैसे है ये देखो। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस होता क्या है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, अगर हम VM माइनस VN निकालें तो क्या होगा, E1 D1 इसके लिए प्लस E2 D2, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है ना। अरे E1 E डॉट R होता है, तो R के जगह पर D1 D2 है, तो E डॉट R क्या होता है, E R cos थीटा। cos थीटा किसके बीच के डिस्टेंस, R और E के बीच के एंगल, तो E भी इधर R भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 कितना 1, तो वो आ जाता है E1 D1, ठीक है। ये भी बताए हुए हैं, सब पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो E1 D1 आया। अब देखो E1 क्या होता है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये कब आता है, जब मटेरियल नहीं हुआ, जब मटेरियल हो तो वहाँ पे क्या रख देते हैं, मटेरियल का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इंटू D1 तो है ही, यहाँ भी Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 और ये D2 आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आ जाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों में ये है, तो दोनों में रख के क्या करेगा, निकालो इसको बाहर, दोनों में रख कर दोनों जगह ही मान लेगा, इसको बाहर निकालो,
तो हम क्या किए, इसको बाहर निकाल दिए। तो बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ D1, यहाँ K1, यहाँ पे D2 K2, ठीक है। यहाँ पे बचेगा, ये हुआ Vm माइनस Vn, यहाँ अब देखो ये तो आ गया, Vm माइनस Vn आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बाबू, Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Vn। तो Q के जगह पे तो Q ही लिखोगे, दिख रहा है। तो और Vm का ये तो निकाल लिए, तो ये हो जाएगा, छोड़ो इससे लिखते हैं। ये तो निकाले हैं, तो लिख दो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लेट के ऊपर जाएगा, प्लेट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लेट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा C बराबर, ऊपर जाएगा Q कटा, ऊपर ये इसको ले जाओ ए एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे ही रखो, D1 बाई K1 D2 बाई K2। ये आ गया क्या, यहीं आ रहा था क्या, यहीं आया था क्या, यही लिखे थे, तो ये आ गया इसका कैपेसिटेंस। कब, जब बीच में कोई दो मटेरियल रख देंगे, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस है, इसको याद करो, ठीक है। इसका एक और तरीका है, जैसे मान लो इसको हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, इसको मान लो कि यहाँ से एक अलग कैपेसिटेंस है, यहाँ से एक अलग कैपेसिटेंस है, जब पूरा ऊपर से नीचे तक दो मटेरियल बटा हो ना, तब मान लेंगे कि सीरीज में है और एक अलग कैपेसिटेंस और ये अलग कैपेसिटेंस है, ठीक है, जिसका इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K1, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K2 है और चार्ज तो वही है, ठीक है। तो ऐसा मान लेंगे कि एक यहाँ पे कैपेसिटर है, पैरेलल कैपेसिटर, और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, ये हुआ M, ये हुआ N, इसको प्लस Q चार्ज, इसको माइनस Q चार्ज, इसको प्लस Q चार्ज, इसको माइनस, ये आता है इंडक्शन के चलते, इंड्यूस चार्ज होता है ये सब, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका मान लो K1 है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 मान लो, और इसमें भी इसको रेड से बनाता हूँ, इसको K1, इसको K2, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किधर होगा, E2 भी इधर ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ऐसा इसको बना सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम निकालेंगे, अगर हम निकालना चाहें C1, तो C1 क्या होता है बाबू, C1 इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और बताओ K1 ना, और D1, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D2, ये है, और C2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 डिवाइडेड बाई D2। अब सीरीज में है ना, तो सीरीज का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसको करोगे तो C0 आएगा आपका C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो और देखोगे तो सेम टू सेम यही आएगा। तो ये था सेकेंड मेथड, न्यूमेरिकल इसी से लगभग ज़्यादा बनाएंगे हम लोग, और ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर आगे इससे आगे हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए कि इसमें क्या किया, ऐसे ऐसे सीखेंगे, कैसे कैसे सीखेंगे देखो, आगे सीखेंगे, मतलब अगले क्लास में सीखेंगे कि क्या किया इसमें, कि यहाँ से इधर से मटेरियल बांट दिया यहाँ पे, और इधर कुछ अलग रख दिया, यहाँ के कांस्टेंट K1 रख दिया, इधर अलग मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1, और इधर कुछ दूसरा मटेरियल रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ठीक है। आधा भाग में ये है जो इसका एरिया ए था भाई, एरिया ये था, भूलना मत, A/2, और इधर भी A/2 में ये बढ़ गया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, ये सीखेंगे। और इसके बाद
इसी में क्या करेगा, अगर मान लो कि ऐसे बांट दिया, इधर से ही 2 मटेरियल बांट दिया, इसमें ही 2 मटेरियल डाल दिया, इधर K1 इधर K2 और इधर पूरा K3, ठीक है। तब कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, ये सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसके बाद एक दो का इससे कंसेप्ट है, इसको अगले क्लास में डायलेक्ट्रिक मटेरियल का जितना कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनर्जी लॉस, हीट लॉस, इस सब में कैसे होता है उस सब को, न्यूमेरिकल को देखेंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आपका ब्रिज स्टोन जो होता है उसको देखेंगे। इसके बाद आपका सीरीज और कॉम्बिनेशन, सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर एक से ज़्यादा आपका कैपेसिटर हो, पैरेलल में हो, सीरीज में हो या मिक्स में हो, उसको सीखेंगे। इसके बाद आगे जाकर आरसी सर्किट सीखेंगे, ये सब पूरा सीखेंगे। इसका डिस्चार्जिंग और चार्जिंग देखेंगे, सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। आप लोग बस विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।